नमस्कार दोस्तों। सचिन नाम का एक लड़का होता है जो करीब 15-16 साल का होता है। 9वीं के अंदर वो पढ़ता है और ये कहानी एक भूत या स्कूल की होने वाली है। मैं स्कूल का नाम नहीं बता सकता, परंतु ये 100% रियल स्टोरी है। सचिन नाम का एक लड़का होता है जो अपने दोस्त के साथ स्कूल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और अच्छा लड़का है। उसका दोस्त विशाल और सचिन दोनों काफ़ी क्लोज दोस्त हैं। अब आपको स्कूल के बारे में बताता हूँ। स्कूल के अंदर 4 फ्लोर है, नीचे ऊपर ऊपर ये चौथे फ्लोर के अंदर एक रूम है जो स्कूल के कर्मचारी है ना, उन्होंने बंद कर रखा है बिल्कुल। उनका जो सबसे बड़ा प्यून है वो ही उसको हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार खोलता है और साफ़ सफाई। दरअसल मैं आपको बताऊं, वो रूम अब उन्होंने स्कूल के अंदर कोई टूटा फूटा सामान हो जाए उसको रखने के लिए रखा है। तो वो कोई भी टूट जाए, मतलब कुर्सी टूट जाए या टेबल टूट जाए, उसको रख देता है उसके अंदर। और वो लगातार अंदर जाते समय, वो प्यून की बात है, अंदर जाते समय और बाहर निकलते समय पूरी हनुमान चालीसा पढ़ता है। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस रूम से, जब ये रूम बंद नहीं किया था, इस रूम से हमें लोगों के न जाने किसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और कई बार यहाँ पर हमें इस रूम के अंदर भटकता हुआ आदमी दिखाई देता है। अब पता नहीं वो आदमी है या औरत। तो इसी के चलते सभी लोगों ने, स्कूल के जो पूरे टीचर्स हैं और वहाँ के जो प्यून से, उन्होंने मिलकर इस रूम को बंद कर दिया। ऊपर का चौथा फ्लोर के अंदर एक रूम है, वही रूम है जो बंद कर रखा है। वहाँ पर एक क्लास लगती है 12वीं वाले बच्चों की, सिर्फ वही वहाँ पर जाते हैं और कोई भी वहाँ पर जाता नहीं है। सचिन 9वीं के अंदर पढ़ता है और उसका दोस्त भी 9वीं के अंदर ही पढ़ता है। या तो 8वीं में होंगे या 9वीं में होंगे, परंतु देख लेना आपके हिसाब से 9वीं में थे वो। तो एक दिन, अब आपको पता है उम्र 16-17 साल की यही होती है कि वहाँ पर किसी को जाने नहीं देते। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उसके अंदर? हमको तो जानना है। ये उम्र ऐसी होती है जिसके अंदर चुल मची होती है अंदर। तो एक दिन की बात है, उनके 3 पीरियड रह रहे थे बच्चों के। आधी रेस्ट हो जाती है ना, सभी समझते हैं आधी रेस्ट यानी कि लंच हो जाता है। लंच होने के बाद एक पीरियड ख़त्म हो गया, चौथा, और उसके बाद 5वां पीरियड था जो उनके पीटी कराती थी उस समय, पीटीआई सर। तो सचिन उस समय पानी के बहाने वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विशाल भी उसके पास आ जाता है और कहता है, यार एक काम करते हैं, अपना ये पीरियड है, हम ऊपर चल कर देखते हैं कि उसके अंदर है क्या। अब आप सभी को पता है बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर विशाल बोलता है, हाँ यार मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे को भी बहुत जिद है उस चीज़ को जाने की कि उसके अंदर है क्या ऐसा। तो दोनों बच्चे चुपचाप निकलते हुए उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो रूम था। चौथे फ्लोर पर चले जाते हैं। उस रूम के बाहर एक तो काला लच्छा बंधा हुआ था और पीपल के पत्ते थे। उन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि ये पीपल के पत्ते हैं या किसके पत्ते हैं, परंतु उन्होंने मेरे को पीपल के पत्ते बताई है। तो उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, परंतु वो दरवाज़ा इतना ताला लगा हुआ था और इतना टाइट था कि उनसे हिला भी नहीं। अब उनके मन में यह था कि अगर हम देखकर बिना देखे जाएंगे तो हमारी ही दिक्कत है। तो फिर विशाल बोलता है, यार सचिन कुछ तो कर भाई, अंदर जाना है, कैसे करके उसे देखना है। सचिन कहता है, रुक रुक मैं कुछ करता हूँ। तो पीछे की साइड एक खिड़की होती है, वो उस खिड़की के पास जाता है और उसको धीरे से धक्का देता है। वो खिड़की एक बार में खुल जाती है। अंदर दोनों अब उस खिड़की के पास खड़े हुए थे, विशाल और सचिन। अंदर से इतनी ठंडी हवा आई, जो तो वो मौसम भी बिल्कुल ठंडा का नहीं था, वो गर्मी का मौसम था, हल्की हल्की गर्मी थी। तो एकदम से वहाँ पर ठंडी हवा आई। सचिन कहता है, यार भाई मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी दादी मेरे को बताती थी कि जहाँ पर भी ठंडाई, मतलब एकदम से ठंडी हवा या ठंडा मौसम हो, उस जगह पर कोई ना कोई भूत या प्रेत आत्मा, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा और अपन दोनों यहाँ से चलते हैं भाई। विशाल बोलता है, चुप कर, मैं अंदर जाऊँगा, ऐसी फालतू बातें कुछ भी नहीं होती, तो ऐसी फालतू बातों पर ध्यान मत दे, मेरे साथ अंदर चल।
सचिन कहा मैं नहीं, तू जा अंदर, मैं नहीं जाऊँगा भाई। तो विशाल कहता है मैं जाता हूँ अंदर। तो विशाल अंदर चला जाता है। सचिन खिड़की के पास खड़ा रहता है। विशाल को अंदर गए हुए 15 मिनट हो गए, 15 से 20 हो गए, फिर 25 मिनट हो गए। विशाल एक स्टूल थी, स्टूल का टेबलों का झुंड था, उसके पीछे घुसा था, परंतु अभी तक निकला नहीं। सचिन कहता है विशाल तू कहाँ गया भाई, ठीक तो है ना? विशाल अलग सी आवाज़ में कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को एक अजीब सी चीज़ मिली है। जैसे उसने ये कहा, घंटी बजी जोरदार की। वो घंटी स्कूल की थी, यानी कि अगले पीरियड की। सचिन को लगा कि मैं बाहर खड़ा हूँ और ऊपर वाले बड़े बच्चे हैं, अगर किसी टीचर ने देख लिया तो हमें वो सस्पेंड कर देंगे और हमारे ऊपर बिल्कुल निगरानी रखेंगे कि ये किसी भी टाइम दूसरी बार ऊपर जा सकते हैं, मतलब हमको बहुत बुरा करेंगे। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, सचिन तो अंदर, विशाल तो अंदर है ही सही, उसका तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ से सचिन अपनी क्लास में चला जाता है। उसके बाद अगला पीरियड आता है मैथ का। मैथ की मैम भी आ जाती है। मैम के तुरंत बाद विशाल भी आ जाता है। विशाल कुछ परेशानी में था, उसका मतलब उदास था, और उदास ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ उसको मिली नहीं, अलग तरीके से उदास था वो, पता नहीं न जाने कैसा था। उसकी बेंच और मेरी बेंच इस जगह पर है, तो 2 बेंच छोड़कर तीसरे बेंच पर वो बैठता था। वो चुपचाप क्लास के अंदर आया और अपना यूँ घुटना देकर ऐसे बैठ गया। मेरे को लगा कुछ हाथ में देख रहा होगा, मैंने यूँ करके देखा, कुछ भी नहीं कर रहा था। उसने अपने गोडों के ऊपर अपना सर दे रखा था। क्लास के अंदर काफ़ी 110 बच्चे थे, तो मैम किसके ऊपर ध्यान दे। पूरी मैथ की क्लास के अंदर उसने सर अपने गोडों पर रखा, घुटनों पर रखा, ना उसने कुछ लिखा ना कुछ। मैंने सोचा शायद परेशान होगा यार, मैं उसको छोड़ कर आ गया ना, इसलिए नाराज़ होगा। पूरी छुट्टी हो गई स्कूल की, सब बच्चे अपने घर चले गए। विशाल ने अपना बैग उठाया और वो भी अपने घर की तरफ निकल गया। सचिन से उसने कुछ भी बात नहीं करी, वो घर चला गया और सचिन भी अपने घर आ गया। सचिन घर आते आते, घर पे आने के बाद सोचने लगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं करा यार उसके साथ, उसको अंदर भेज दिया, मैं बाहर रहा, शायद उसको गुस्सा आ गया हो। और वो आज उदास कैसे था, ना तो मेरे से बात करी उसने ना कुछ। तो उसने सचिन के घर पर फ़ोन करना ही सही समझा। तो उसने अपने पापा से फ़ोन लिया, क्योंकि 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर अधिकतर उस समय फ़ोन वो नहीं हुआ करते थे। तो उसने सचिन के घर विशाल के घर फ़ोन किया। दरअसल विशाल की मम्मी उठाएगी। विशाल की मम्मी ने फ़ोन उठाया और वो परेशान सी लग रही थी। सचिन ने कहा कि विशाल कहाँ है आंटी, मेरे को बात करा दो उससे। तो फिर आंटी बोलती है कि विशाल बहुत परेशान है और जब अजीब सी हरकतें कर रहा है और तू घर पे आ सकता है। ये कहकर आंटी ने फ़ोन काट दिया। अब सचिन अच्छा लड़का था, उसको लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैं घर पर जाकर आता हूँ। तो वो घर पर गया। विशाल और का घर था वो काफ़ी बड़ा था। जब वो घर के अंदर पहुँचा तो घर की बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े ऊपर के छत के गमले, वो सब उसने फोड़ रखे थे। आंटी आंटी आवाज़ दी सचिन ने। विशाल विशाल आवाज़ दी, कोई भी नहीं बोला। उनको ढूंढते ढूंढते वो आखिरी के रूम में चला गया, जहाँ पर आंटी बेहोश थी और विशाल अपना सर दे रहा था दीवार के अंदर, उसके सर से खून निकल रहा था। ये हालत देखकर सचिन कुछ बोला भी नहीं, तुरंत वहाँ से वापस निकलता है वो, और वो अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो अपने पापा को और अपनी मम्मी को पूरी घटना बता देता है कि हम स्कूल के, हमने ऐसी शरारत के चक्कर में ऊपर रूम पे गए थे, उसके बाद विशाल के साथ हो रहा है। उसकी मम्मी ने बात सुन ली और वो तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी निकालते हैं और विशाल के घर पर जाते हैं। जब विशाल के घर पर जाते हैं तो विशाल अपना सर दीवार मार रहा था। विशाल को उसके पापा ने रोका, मतलब यानी कि सचिन के पापा ने विशाल को पकड़ा, आंटी के ऊपर पानी छिड़का, उनको कैसे भी करके होश में लाए। आंटी होश में आते रोने लगी। सचिन की मम्मी ने कहा कि रोइए मत, प्लीज़ इसके पापा को फ़ोन कीजिए। उन्होंने तुरंत उसके पापा को फ़ोन किया और उनको घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद उन्होंने तुरंत विशाल को और उसकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना सही समझा। हॉस्पिटल लेकर चले गए तो डॉक्टर ने कहा कि 4-5 दिन तक यहाँ पर एडमिट रहेंगे, तब जाकर कुछ हो सकता है।
तो फिर थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा तो उसकी मम्मी की भी पट्टी करी, क्योंकि उसके मार रखा था और वो बेहोश पड़ी थी, सर पे दे रखी थी और विशाल का भी सर फटा हुआ था। तो 1 घंटा तो उनको एडमिट रखा, 2 घंटे एडमिट रखा। फिर सचिन के पापा ने विशाल के पापा से कहा कि हमारे दोनों के बच्चों ने शरारत के चक्कर में स्कूल का जो हॉन्टेड रूम था, वो भूतिया कमरा, उसके अंदर इन्होंने एंट्री ली थी। तब से विशाल के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। उसके बाद उसके पापा बात को समझे विशाल के। उन्होंने कहा क्या करें। अब आप बताना कमेंट करके कि ये गलत है कि सही है। उन्होंने हॉस्पिटल में रखना ही सही समझते या फिर आगे बताना कि कमेंट करके कि कैसी चीज़ है। तो उन्होंने फिर ऐसा कहा कि हम एक तांत्रिक को जानते हैं, तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। तो वो तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं विशाल को। और वो तांत्रिक थोड़ी देर तो विशाल को अच्छे से मतलब उतारा उतारा करता है, उसके भभूत लगाता है और कहता है इतनी सारी भभूत देकर कि ये भभूत लो, सुबह शाम दिन में तीनों टाइम देनी है और 3 दिन तक देनी है। ये कहकर वहाँ से तुरंत आ गए। वहाँ से आने के बाद 4 दिन बाद क्या होता है, विशाल मर जाता है। विशाल की मौत हो जाती है। उनका पूरा परिवार एक गलती की वजह से बर्बाद हो चुका था और उनका एक ही बेटा था, वो विशाल ही। इस उम्र में दरअसल होता क्या है ना, जानने की ज़्यादा इच्छा होती है। जानना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु उसको जिद बना लेना बहुत ही खतरनाक बात है। अगर वो सबने मना कर रखा था कि ऊपर नहीं जाना, उस जगह पर नहीं जाना, फिर भी वो दोनों को पता नहीं किस बात की चलती थी, वो वहाँ पर चले गए। अगर वो शायद सचिन विशाल को रोक लेता तो आज विशाल जिंदा होता। ये घटना मेरे को खुद सचिन ने बताई है और वो खुद सचिन अपना खुद को जिम्मेदार मानता है उसके दोस्त का। अगर मैं उस दिन रोक लेता, जिस तरह मैं अंदर नहीं गया, अगर वो भी नहीं चाहता तो आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऐसी कहानी मैं आप तक लाता रहूँगा और कमेंट ज़रूर कर देना।